वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को 1000 जीके जीएस का क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं और ये सभी प्रश्न है जो काफ़ी मेहनत कर करके मैं संग्रह किया हूं। ये सभी प्रश्न आपका एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ठीक है। ये सभी प्रश्न है जो बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ एसएससी जीडी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जो भी तमाम प्रतियोगिता परीक्षा है सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, रामबाण साबित होने वाला है। तो आप लोग पूरा सीरीज जरूर देखिएगा। आज पार्ट 1 है। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। इसी तरह से 100 क्वेश्चन कर करके 10 दिन में 1000 जीके जीएस में आप लोग को प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा और सभी को वेबसाइट पर भी डाल दूंगा फ्रेंड्स, वहाँ पर जाकर के भी आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर करिएगा। चलिए, तो आज का पहला सवाल देखते हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दिएगा। पहला सवाल देखिए है, पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है। इसको इस तरह से समझे फ्रेंड्स, यहाँ पर मान लिया आपका सन सूर्य हो गया, ठीक है। सूर्य के लगे हुए कौन सा ग्रह है, तो बुध ग्रह हो गया। बुध, उसके बाद में क्या हो गया आपका शुक्र हो गया, उसके बाद में बुध शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी हो गया, उसके बाद में आपका मंगल है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह है। तो पृथ्वी आपका यहाँ पर है और सूर्य यहाँ पर है। तो देखिए बीच में कौन कौन ग्रह है, बुध और शुक्र है। तो आंसर बुध और शुक्र होगा, ठीक है। यानी पृथ्वी के लगे हुए कौन सा है, बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बुध और शुक्र है। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है। तो देखिए लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। तीसरा नंबर सवाल है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए मार्कोनी ने किया था। ये मार्कोनी कहाँ के निवासी था, तो इटली के निवासी था। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। 4 नंबर सवाल को देखिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। तो रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने, हेनरी बेकरल ने किया था। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स, पूरा जरूर देखिएगा। तो रेडियो एक्टिविटी का खोज हेनरी बेकरल ने किया था। 5 नंबर सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो अंतरिक्ष में जो जाने वाले प्रथम भारतीय है राकेश शर्मा है, जो आपका 1984 ईस्वी में चंद्रमा पर गए थे, ठीक है। याद रखिएगा, डेट भी याद रहे, 1984 ईस्वी में राकेश शर्मा आपका चंद्रमा पर गए थे। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, ठीक है। यहाँ पर आपका था फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय का रहा था ना, तो भारतीय में राकेश शर्मा हो जाएगा। अगर इस तरह से पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था पूरे संसार में, तो यूरी गागरिन था जो अंतरिक्ष में सर्वप्रथम गया था, जो रूस के निवासी था। अगला सवाल को देखें कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो देखिए पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, जिसे सुबह का तारा और भोर का तारा कहा जाता है, और पृथ्वी का बहन भी इसे कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है। पेनाल्टी स्ट्रोक है जो आपका हॉकी में प्रयुक्त होता है। देखिए सभी प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते रहता है, इसलिए सभी को जरूर याद कर लीजिएगा। ये फास्ट रिवीजन एक तरह से कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगला है, प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश की गति कितनी होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 या लाख। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड प्रकाश की गति होती है। प्रकाश है जो किस में गमन करती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रकाश है जो अनुप्रस्थ तरंग में गमन करती है, जबकि ध्वनि है जो अनुदैर्ध्य तरंग में गमन करती है। ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है। तो देखिए प्रकाश वर्ष है जो खगोलीय दूरी या लंबी दूरी की मात्रक है। इससे भी बड़ा एक मात्रक है, उसे पारसेक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे पारसेक कहते हैं। पारसेक है जो लंबी दूरी की सबसे बड़ी मात्रक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये भी याद रखिएगा, आप लोग पूछा जाता है। तो देखिए 3 क्वेश्चन बन रहा है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे, तो खगोलीय दूरी यानी लंबी दूरी का इस मात्रक है। और एक इससे भी बड़ा है तो कौन है, पारसेक है। पूछा जाता है एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, याद रखिएगा। अगला है फ्रेंड्स कि लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो लक्षद्वीप में जो आपका जो मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप है जो अरब सागर में है फ्रेंड्स, सभी को पता है। तो लक्षद्वीप में है जो आपका कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम भाषा बोली जाती है। लाई हारोबा किस राज्य का लोक नृत्य है। लाई हारोबा है जो आपका मणिपुर का लोक नृत्य है। 13 नंबर सवाल को देखिए, अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है। तो 13 शतक लगाने वाला वीरेंद्र सहवाग हैं। अगला है, अमजद अली खान कौन वाद्य यंत्र बजाते हैं। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, सरोद बजाते हैं, ठीक है। उसी तरह से हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया।
उसी तरह से ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि अमजद अली खान कौन वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सरोद बजाते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी तो वो कौन थी? बछेंद्री पाल सर्वप्रथम एवरेस्ट शिखर पर चढ़ी थी। अगला फ्रेंड्स आपका प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के जो है राजा हरिश्चंद्र के निर्माता थे। इन्हीं के नाम पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। राजा हरिश्चंद्र ये मुख्य फिल्म था फ्रेंड्स, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं, युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? यूएसए का राष्ट्रीय खेल है जो आपका बेसबॉल है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है? बेसबॉल है जो यूएस का राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद में है कि ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो कवि प्रदीप के द्वारा ऐ मेरे वतन के लोगों लिखा गया है, जिसे लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ दी है। बहुत ही फेमस गीत है, सभी को पता है, ठीक है। तो कवि प्रदीप के द्वारा ये गीत लिखा गया है। अगला सवाल, करो या मरो का नारा किसने दिया है? देखिए इसमें बहुत सारा कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रेंड्स। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। एक है जो आराम हराम है, ठीक है, आराम हराम है, ठीक है, आराम हराम है, इसका नारा किसने दिया था? तो इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। दोनों को याद रखिए फ्रेंड्स, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। और आराम हराम है किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो मिस्र सभ्यता की विकास नील नदी के किनारे हुआ है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था फ्रेंड्स, जिसमें जनरल डायर ने आपको गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें बहुत से निर्दोष लोग मारे गए थे, निर्दोष लोग, ठीक है। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। और किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो जनरल डायर ने इसको आदेश दिया था, ये भी याद रखिएगा। अगला फ्रेंड्स, राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। 26 नंबर सवाल, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे, जो आपका मंगल पांडे के बारे में सब जानते होंगे फ्रेंड्स, जो 1857 के सिपाही विद्रोह हुआ था, उसके एक तरह से आपका अग्रदूत भी कहे जाते हैं, इन्होंने शुरू किया था। तो इन्होंने मारो फिरंगी को नारा दिया था मंगल पांडे ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किए थे। तो ये भी याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। 3 नारा भी हम पढ़ा चुके हैं फ्रेंड्स। आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, करो या मरो महात्मा गांधी, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। अगला है फ्रेंड्स आपका कि 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट जीके, बार बार पूछा जाता है। तो अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। अगला सवाल आपका है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। नौसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये नौसेना अकादमी जो आपका गोवा में स्थित है। कहाँ? गोवा में स्थित है। अगला सवाल है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन। और आपका इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने किया था। और आपका गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया था। न्यूट्रॉन है जो इस पर निगेटिव चार्ज होता, कुछ चार्ज नहीं होता है फ्रेंड्स, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन पे आपका निगेटिव होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। रामायण किसने लिखी है? तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है संस्कृत भाषा में, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, रावण के पिता का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो रावण के पिता का नाम था विश्वा, नाम था, याद रखिएगा, रावण का पिता का नाम विश्वा था। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, जो हम लोग रसोई खाना बनाने के उपयोग करते हैं, जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन की मात्रा होती है, ठीक है। मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी में होता है। और एलपीजी में जो गंध होता है फ्रेंड्स, जिसको डाला जाता है स्पेशल ताकि लीकेज हो गैस तो पता चले, उसमें मरकैप्टन रहता है, ठीक है, याद रखिएगा, मरकैप्टन, मिथाइल मरकैप्टन रहता है जो एलपीजी में डाला जाता है गंध के लिए। तो मरकैप्टन याद रखिएगा, उससे पकड़ में आ जाएगा। अगला सवाल है, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। 36 नंबर सवाल, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है?
भारी पानी और ग्रेफाइट दोनों का प्रयोग होता है जो आपका परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। भारी पानी का रासायनिक सूत्र होता है D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये भी याद रखिएगा। ग्रेफाइट जो आपका विद्युत का सुचालक होता है, कार्बन का एक अपरूप है, ठीक है, इसका भी मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रासरव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो देखिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है उसे प्रासरव्य कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंगे हम लोग मानव का कान नहीं सुन पाता है, ठीक है, यानी हम लोग 20 हर्ट्ज से लेकर करके 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग 20 हर्ट्ज से लेकर करके 20 हर्ट्ज से लेकर करके कितना 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दह, इतना के तरंग को हम लोग सुन सकते हैं। इसे हम लोग श्रव्य तरंग कहते हैं। 20,000 से अधिक तरंग जो होती है उसे प्राश्रव्य कहते हैं, और 20 से जो नीचे होते हैं इसे अपश्रव्य तरंग कहते हैं, ठीक है। तो मानव कान है जो आपका 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, अब 20,000 से हर्ट्ज तक अधिक नहीं सुन सकता है। तो 20,000 से हर्ट्ज प्राश्रव्य तरंग किसे कहेंगे? तो 20,000 से हर्ट्ज से अधिक तरंगे वो प्राश्रव्य तरंग कहेंगे। पारसेक किसकी इकाई है? अभी हमने बताया था फ्रेंड्स, पारसेक है जो खगोलीय दूरी, लंबी दूरी की इकाई है, और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो हम लोग क्या याद रखते हैं? पिताजी याद रखते हैं, इससे हमेशा याद रहता है फ्रेंड्स पिताजी। पीतल यानी पीतल में तांबा और जस्ता का मिश्रण है, ठीक है, तो पिताजी याद रखिएगा, तांबा जस्ता इसमें आ जाता है पीतल में ही, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित? टॉप मोस्ट BVI, ये राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपका हैदराबाद में स्थित है, पूछा जाता है बार बार। इसमें के इस जितना भी प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें से शायद ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा गया हो, यानी किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका हरियाणा के करनाल में है। तो देखिए इसी तरह से मैं ये 100 प्रश्न एक वीडियो में करा रहा हूँ, इससे 1000 प्रश्न मैं करा दूंगा फ्रेंड्स, तो इससे आपको काफ़ी फायदा होगा, रिवीजन हो जाएगा, और इससे जरूर पक्का 100% प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हरियाणा के करनाल में स्थित है। आगे है राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है जो आपका PNB, पंजाब नेशनल बैंक है, सबसे बड़ा है। अगला आपका कि रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? एक क्वेश्चन तो बार बार आता है, रिएक्टर पैमाना से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। एक होता है सिस्मोग्राफी फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सिस्मोग्राफी से भूकंप के बारे में अध्ययन किया जाता है, और रिएक्टर पैमाना से आपका भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो आपका द हेग में स्थित है, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में आपका स्थित है। आपका है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आकाश का रंग काला दिखाई देता है। इस बार देखिए बिहार पुलिस फायरमैन में जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा 10th लेवल का रहेगा फ्रेंड्स, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। उसी हिसाब से मैं अपने वेबसाइट पर भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। वेबसाइट पर जा करके सिर्फ गूगल में जाके जीके मास्टरमाइंड सर्च करिएगा, मेरा वेबसाइट आ जाएगा, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगला है फ्रेंड्स, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को पूछा जाता है चंद्रमा क्या है, तो नहीं बता पाते हैं कि चंद्रमा क्या है। तो चंद्रमा देखिए उपग्रह के अंतर्गत आता है, और ये कि नेचुरल है, ठीक है, प्राकृतिक है, कृत्रिम नहीं, आर्टिफिशियल नहीं है। तो ये आपका चंद्रमा है जो क्या है? उपग्रह। उपग्रह किसे कहते हैं फ्रेंड्स? इसका डिफिनेशन है कि जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। और ग्रह किसे कहते हैं? तो जो सूर्य, ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है अपनी धुरी पर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रह के जो चक्कर लगाएगा उसे क्या कहेंगे? उपग्रह करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो चंद्रमा पृथ्वी का मात्र एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, चंद्रमा है। अगला है पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि के द्वारा किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI सवाल है, ये पूछा जाता है। मैं पहले बता चुका हूँ कि जो ये सभी प्रश्न है किसी ने किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए यूरेनियम डेटिंग पद्धति या तो यूरेनियम विधि द्वारा आपका पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, जबकि कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा एक होता है फ्रेंड्स कार्बन डेटिंग पद्धति, एक यूरेनियम डेटिंग पद्धति। तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, जबकि कार्बन डेटिंग की पद्धति के द्वारा जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। अगला है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। तो रेफ्रिजरेटर में फ्रियॉन गैस प्रयोग किया जाता है। रेबीज के टीके का खोज किसने किया? देखिए बार बार पूछा जाता है। रेबीज लुई पास्चर ने किया था, जिन्होंने दूध पास्चुराइजेशन का भी सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स। तो लुई पास्चर ने ही रेबीज के टीके का खोज किया था। रेबीज है जो आपका कुत्ता के काटने से वायरस शरीर में प्रवेश करता है, जिससे हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाता है, ये भी याद रखिएगा।
अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लोसाने में स्थित है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अभी हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो द हेग में स्थित है। पेंसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन की खोज किया था। ये प्रतिजैविकी है, याद रखिएगा। पेस मेकर का संबंध किस अंग से है? पेस मेकर आपका हार्ट यानी हृदय से संबंधित है। अगला, प्राकृतिक में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ है जो हीरा का अवरूप है। ऑप्शन आपका हीरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, हीरा क्या, कार्बन का ही अपरूप है। तो प्राकृतिक में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ आपका हीरा है। अगला है फ्रेंड्स आपका कि प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में किसका संबंध है? तो देखिए, पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में बाप बेटे का संबंध है, याद रखिएगा। अगला सवाल, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो अस्थि मज्जा, जिसे अंग्रेजी में बोन मैरो कहा जाता है। ठीक है, तो लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन का होता है और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में बोन मैरो में होता है। अगर ये पूछा जाए WBC का जीवन काल, तो 3 से 4 दिन का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। हमारे शरीर में जो रोगाणु से लड़ने की क्षमता पैदा करता है वो WBC करता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? अभी मैंने बताया था अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। अगला सवाल, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक है। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार है जो आपका मदर टेरेसा को दिया गया था। ठीक है, मदर टेरेसा को आपको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, आप लोग को पता होगा। अगला है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर जो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष थे। अगला, यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, यूटीआई बैंक है जो एक्सिस बैंक में विलय हो गया है, एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन, महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो रोज मैथ्यू है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम रोज मैथ्यू है। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो थल सेना का ही है, याद रखिएगा, थल सेना का है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला सवाल, नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? बहुत अच्छा, याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ये नेट वेस्ट ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सभी जो क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिएगा। नेट वेस्ट ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए, मुख्य रूप से जैन धर्म से संबंधित है राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर। अगला सवाल, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? तो राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई? तो छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती है। अगला है फ्रेंड्स कि सरफरोशी, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ क्या कर रहा है, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? तो जो छोटी होती है ना पेड़, उसी में पत्तियां पाई जाती है। अगला, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया था। 71 नंबर, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। 1K और 2K अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? तो 1K मतलब 1000, 2K मतलब क्या होता है? 2000। ठीक है, आपका देखिए यूट्यूब में भी व्यूअर वगैरह दिखाता है फ्रेंड्स, तो के हिसाब से ही दिखाता है, तो 1 पर K है तो यानी कि 1000 है फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह से। अगला आपका है, 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था, तो इसका 100 साल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पूरा हो गया था। ठीक है, 2011 में। अगला है फ्रेंड्स आपका, हरिप्रसाद चौरसिया किस वादन से संबंधित है? तो ये बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? पूछा जाता है, बिलियर्ड्स खेलते हैं, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स का। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? देखिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। राष्ट्रगान गाने की अवधि एक राष्ट्रगीत का है, राष्ट्रीय गीत का। तो राष्ट्रगान जन गण मन जो 52 सेकेंड में गाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय गीत हमारा कौन है? वंदे मातरम, जिसे हम लोग 65 सेकेंड में यानी कि 1 मिनट 5 सेकेंड में गाते हैं, उसे याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय गान है जो 52 सेकेंड में, जनगण मन, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 65 सेकेंड में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं।
एनसीईआरटी की स्थापना कब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एनसीईआरटी की स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ था। 79 नंबर सवाल को देखिए, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है। तो देखिए आरबीआई के जो नया नियम है फ्रेंड्स, इसके हिसाब से कितना 3 मास, पहले 6 मास होता था, लेकिन आरबीआई के जो नया नियम आया उसके अनुसार से 3 मास तक वैलिडिटी रहता है। अगला सवाल को देखते हैं, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पशु में जो मिल्क फीवर होता है तो कैल्शियम की जब कमी हो जाती है तो पशु में एक मिल्क फीवर नामक बीमारी हो जाती है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो स्पुतनिक 1 है जो पहला कृत्रिम उपग्रह है। ये रसिया से संबंधित है फ्रेंड्स, रसिया देश से, याद रखिएगा। अगला है पीलिया किस अंग का रोग है। पीलिया जिसे जॉन्डिस भी कहा जाता है, ठीक है, जॉन्डिस पीलिया एक ही हुआ। तो पीलिया है जब हो जाता है किसी मनुष्य को, तो उसमें क्या है कि आपका खाना नहीं पचता है, ठीक है, यानी लीवर उसमें डैमेज होता है। पीलिया से लीवर डैमेज होता है, यकृत लीवर। ये लीवर है जो फ्रेंड्स आपका लीवर है जो आपका मानव शरीर का जो सबसे बड़ा ग्लैंड है, याद रखिएगा, जॉन्डिस से प्रभावित होता है। पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का था। तो देखिए हाल ही में छठ पूजा हुआ है फ्रेंड्स, सूर्य भगवान के रथ का में कितने घोड़े थे, सारे 7 घोड़े थे। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ का संसद है, चलिए सिंपल है, नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। 85 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट किस स्थान पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहेगा तो नागपुर में स्थित है ये। अगला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। आरबीआई का मुख्यालय भी पूछा जाता है, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा था, तो प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक पुस्तक लिखा गया था। एक वेल्थ ऑफ नेशन है जो एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था फ्रेंड्स, ये भी याद रखें, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, रिपब्लिक प्लेटो के द्वारा लिखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला सवाल देखिए, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, जिसे द्वितीय बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, कि मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इन्हें रंगून भेज दिया गया था, वहीं पर इनको मृत्यु हो गई थी। अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा। अंतिम मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर, जिसकी मृत्यु रंगून में हुई थी। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम विदित है। तो देखिए पृथ्वी सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को बहिर्मंडल कहा जाता है, एक्जिसोफेयर कहा जाता है। और पृथ्वी के सबसे नीचे वाला जो मंडल है उसे क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ट्रोपो, याद रखिएगा, ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है उसे। ट्रोपोस्फेयर कहते हैं हिंदी में उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है, जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटती है। तो दोनों याद रखिएगा, सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल और नीचे वाला परत को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। मौसम संबंधी जो भी घटनाएं घटती है वो आपका ट्रोपोस्फेयर यानी कि आपका क्षोभ मंडल में होता है। और वायुयान वगैरह उड़ता है वो समताप मंडल में उड़ता है, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। तो इसका अंग्रेजी भी आप लोग याद रखिएगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्जिसोफेयर, आइनोस्फेयर, सभी याद रखिएगा। अगला है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। अभी मैंने बता रहा था सबसे निचली जो क्षोभ मंडल, जिसे अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है, तो 2 फीट 6 इंच होती है, ठीक है। रेल पथ की नैरो गज के बारे में कह रहा है फ्रेंड्स, तो नैरो गज का हो जाएगा आपका 2 फीट 6 इंच होती है। अगला सवाल है आपका कि रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है। तो देखिए मीटर गेज की चौड़ाई रहेगा तो लगभग 1 मीटर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। यह मीटर गेज का और आपका नैरो का दोनों को पूछा जाता है, तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा। रेल पथ के नैरो गेज का रहेगा तो इतना हो जाएगा, और आपका रेल पथ के मीटर गेज का रहेगा तो आपका इतना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष की होती है। ये भी देखिए पूछा जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय आपका कहाँ है फ्रेंड्स, तो द हेग में है, अभी मैंने बताया था। तो द हेग में उसका जो न्यायाधीश होते हैं उसके कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, ठीक है। कितने, 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, ये भी पूछा जाता है बार बार। तो नगेंद्र सिंह है जो प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर शोभित हुए थे। 96 नंबर सवाल है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, तो 570 ईस्वी। कंफ्यूज करने के लिए ईस्वी पूर्व दिया रहेगा तो उस पर ध्यान दीजिएगा, ईस्वी में हुआ था इनका जन्म, ठीक है, 570 ईस्वी। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है, तो पेनल्टी कॉर्नर आपका हॉकी में माना जाता है। 98 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे, तो मई 1951 में नई दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में कितना, 1951 ईस्वी में की गई थी। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कहाँ है, तो यह क्वेश्चन है, फिर नई दिल्ली हो गया।
100 नंबर सवाल, आज का लास्ट सवाल, लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित कौन सा बैंक है? तो ये पंजाब नेशनल आपका बैंक है। तो देखिए 100 प्रश्न था फ्रेंड्स, ये सभी थोड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन ये सब प्रश्न रिपीट होते रहता है, तो इसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से आपका पार्ट 1 था जिसमें हम लोग 100 जीके जीएस वन लाइनर देखे। इसी तरह से 10 दिन में फ्रेंड्स आपको मैं 1000 जीके करा दूंगा सभी चुनिंदा प्रश्नों का, और अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी पढ़ाई करने के लिए फ्रेंड्स एसएसजी जीडी का तैयार कर रहे हैं तो उसका तो वेबसाइट पर डाला हुआ है, फायरमैन का वेबसाइट पर डाला हुआ है, तो जाएँ वेबसाइट पर आप लोग जीके मास्टर माइंड आपको सर्च करना है, गूगल में बोल के भी करिएगा तो आ जाएगा, ऐसा भी आ जाएगा, लिखिएगा तो वहाँ पर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है जहाँ पर आप कर सकते हैं। खास बात है फ्रेंड्स कि वहाँ पर प्रैक्टिस सेट में सबका आंसर छुपाया हुआ रहता है, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपको जीके जीएस कितना याद है या नहीं है, वहाँ पर प्रैक्टिस करने से आपका तैयारी का लेवल पता चलेगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।